जय माता की जय सिया राम। भाई जैसे बच्चे पूछते हैं कि हम मरघट वाली की पूजा करते हैं और कुरुक्षेत्र वाली माँ कालका की पूजा करते हैं, वो बोल रहा था ऐसे ही। ठीक है बच्चा, तो उसके बारे में बता रही हूँ मैं। बच्चा ही वीडियो देखेगा जरूर, जब बच्चे ने कही है तो वीडियो भी देखेगा उसके लिए, तो बना रही हूँ। भाई बच्चे तुम कहते हो देखो मैं वीडियो बना देती हूँ, हर कोई तुम्हें ऐसे वीडियो बना के नहीं देगा। मैं जब भी जो सा बच्चा कहता हूँ मैं भी हर बच्चे की वीडियो बनाती हूँ। बच्चे मुझे इतना प्यार देते हैं, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद सब बच्चों को। तो ये तुम्हें उनका कैसे भोग लगाना है, देखो मरघट की काल का है भाई। वैसे तो बच्चे तुम गृहस्थी वाले हो तो तुम अपनी ये जैसे माँ काली है, देखो ये माँ काली है, इसी रूप में माँ की सेवा करो, मतलब सात्विक रूप में, अच्छे से रूप में, ठीक है। और मरघट की भी तुम करते हो। मरघट को चलाना, मरघट की काल का उसको घर में चलाना वैसे ठीक नहीं है, पर चलो बच्चों पे किसी पे आ जाती है माता रानी, तो उसका भाई बच्चे फिर पूछते हैं कि उसका भोग प्रसाद क्या है। तो देखो मरघट की कालका का भोग मैं तो तुम्हें बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से बताऊंगी, क्योंकि ना तो मुझे उल्टे सीधे मतलब गलत चीजों का मैं करती, ना मुझे मतलब इनको मैं किसी को बताती हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें सात्विक और साधारण बिल्कुल भोग बताऊंगी। तो जैसे तुम्हारे पास मरघट की कालका आई हुई है और तुम्हारा गुरु नहीं है, वो बच्चा जो बूझ रहा है उसका गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु होता तो वो इससे बूझता ही नहीं ऐसी बातें, ठीक है। तो मजबूरी में ही बूझ रहा होगा। तो उस बच्चे तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हें घर पे भोग लगाना है। वो कह रहा था कि मैं घर पे कैसे भोग लगाऊं मरघट की कालका के। मरघट की काली के तुम्हें कैसे भोग लगाना है, 7 रसगुल्ले लेने हैं और शनिवार को ही भोग लगेगा उनका। 7 रसगुल्ले, 7 जायफल, 7 लौंग, 7 इलायची। इस चीज का तुम्हें शनिवार को, हर शनिवार को भोग देना है माँ को, ठीक है। अंगारी पे दो तो अंगारी पे दे दियो, वैसे लगाओ तो वैसे दे दो, वैसे अंगारी पे लगाना, ठीक है, अंगारी पे सबसे अच्छा रहेगा। और हर शनिवार को 7 नींबू चढ़ाने हैं माँ को, मरघट की कालका को, ठीक है। 7 नींबू, 7 नींबू उन पे सिंदूर का तिलक लगा कर, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी मरघट कालका की का भोग होगा, ठीक है। और जो तुम्हारा गुरु मतलब मैंने देखा ये बताया यार, तुम गद्दी नहीं लगा रहे हो और तुम्हारा मतलब गुरु तो तुम्हारा है ही नहीं, जो गुरु होता तो पूछते नहीं। ये इतना मतलब शुरुआत में किसी की बिना जानकारी मैंने तो बता दी भाई तुम बूझ रहे हो, लेकिन लगाना मत ना, जो तुम्हें अच्छे से पूरा पता नहीं है कि माँ कौन सी सवारी आ रही है, और मतलब तुमसे माँ बोल रही नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हें बस आभास है थोड़ा बहुत कि माँ की मेरे पे, या फिर चाहते हो कि मैं मरघट कालका की पूजा करूं, तो इस तरीके से अपने घर में भोग मत लगा लेना कभी कुछ भी। मतलब ऐसे शक्ति को रिझाने के लिए, बुलाने के लिए तुम ये भोग लगाने लगो तो फिर परेशानी आओगी, इसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूंगी। तुम इसके जो जो भी इसका परिणाम होगा तुम खुद भुगतोगे, ठीक है। ये भोग जब भी लगाया जाता है जब गुरु साथ में होता है, जो मैं तुम्हें भोग बता रही हूँ मरघट की कालका का, क्योंकि ये गुरु के ही संरक्षण में लगाया जाता है, नहीं तो बच्चों को परेशानी आने लगती है। क्योंकि जो मरघट की कालका है जो उसे घर में चलाते हैं, उसकी साथ ना पूरा शमशान चलता है, मरघट पूरा शमशान चलता है, ठीक है। तुम उनका एक बार आह्वान करोगे, बोलोगे, तो वो है ना सारा शमशान तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर पे चला होगा। फिर तुम उसे देख लेना, गुरु जो कोई गुरु इनकी पूजा करता है शमशान काली की, तो उसी गुरु के सानिध्य में ये भोग लगाना और उसी से ही पूजना, ठीक है, जो कोई इनको मानता करता है। नहीं तो वैसा मत लगाना, कभी फिर पछताओ बाद में। एक बता रही हूँ तुम्हें, एक लेडीज थी, वो कहीं पे गई थी तो उसको कह दी कि शमशान मरघट काली की पूजा करो, उसमें मत से मिट्टी लाकर अपने घर में रख लो और उस मिट्टी पे माँ काली को स्थापित करो। उन्हें शमशान की मिट्टी लाकर उस पर माँ काली स्थापित कर दी, ठीक है। वो पहले अच्छी थी, खूब अच्छा उसका घर बार चलता था, वो माँ काली की नॉर्मल पूजा करती थी, मतलब पान पेड़े का भोग लगाती थी, और मतलब उसके घर में सुख शांति, बच्चे भी अच्छी जॉब पे थे, और मतलब उसके घर में मतलब कोई चीज किसी चीज की कमी नहीं थी, उसका धन भी मतलब बहुत था, बहुत अच्छी मतलब उसकी हर चीज चल रही थी वो। पर लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक होने के बाद माँ उसे सब कुछ बताती थी, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि मैं कोई गुरु बनाऊं, गुरु बनाने के चक्कर में वो पता नहीं कहाँ पहुंच गई। वो मरघट काली की पूजा करता था तो वहां मरघट काली की पूजा करता था, उसने क्या कही कि भाई शमशान से मिट्टी उठा कर ला और उस मिट्टी को अपने घर में रख और उस मिट्टी के ऊपर माँ काली को स्थापित कर और तब पूजा कर। उसका कुछ दिन बाद सब कुछ 1 साल के अंदर अंदर उसके घर का विनाश होगा, ना तो उसके पास पैसा रहा, उसके बच्चे 2 लड़के थे, एक लड़के की मौत हो गई, ठीक है। वो इतनी उसकी हालत खराब होगी, मतलब उसका मैं तुम्हें बता नहीं सकती, वो दर दर मारे फिरने लगी, उसको मतलब मोहताज होगी, वो एक दाने को मोहताज होगी, उसकी घर की ऐसी हालत होगी है, ठीक है। तो ये बता रही हूँ मैं तुम्हें, ये सावधानी से करना होता है। देखो फोन पे कोई भी कुछ बता देता, मैं उल्टी सीधी कुछ नहीं बताती, जानकारी देती मैं भी बता दूं, मुझे तो बताने से मतलब है, कोई करो या ना करो, मैं ऐसे नहीं, मैं तुम्हें समझा रही हूँ इस वीडियो के हिसाब से भाई जैसे तुम्हें करना है कि नहीं करना। जो तुम्हें
मरघट काल का पूजनी है घर में, तो गुरु बनाओ उससे पहले, और गुरु के संरक्षण में ये तुम कार्य करो, ये भोग लगाओ। जो तुम्हारा गुरु गुरु नहीं है, कहीं तुम कुछ नहीं है, तो ये भोग मत लगाना, अपना सिंपल नॉर्मल माँ काली की सात्विक पूजा करना, ठीक है। उससे भी तुम्हें पूरा फल मिलेगा और तुम्हें पूरे अनुभव होंगे, और तुम्हारी मतलब सब चीज जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी माँ काली के सौम्य रूप की पूजा करने से। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे भी मतलब माँ की है भोग लगाना है, माँ कालका के कैसे भोग लगाने हैं। माँ कालका को देखो गोले का भोग भी लगता है, नींबू का भी लगता है, गोले का गोले में भर जाता है सारा सामान माँ के, काजू बादाम जो भी है सारी, पंचमेवा, लौंग, इलायची, जायफल, सुपारी, ये सारी भर के भोग लगाई जाती है। फिर उसे अग्नि में, उसमें घी डाले जाता है, फिर उसे अग्नि में मतलब दिया जाता है माँ के नाम का, ठीक है। और नहीं तो ये इतना कुछ हर कोई थोड़ा ना कर सकता है। देखो इसके लिए भी तो पैसा चाहिएगा, हर चीज इतना भोग लगाने के लिए भी। तो मैं ये कहूँ कोई सा भी देवी देवता है, कोई सा भी तुम्हारे बालाजी हैं, माँ काली है, शेरोवाली है, भोले बाबा हैं, हो सके तो हर किसी को लौंग के जोड़े पे चलाओ, ठीक है। क्योंकि लौंग का जोड़ा तो हर कोई दे सकता है। अब इतने तामझाम कोई किसी के पास नहीं है पैसे, तो वो कहाँ से देगा बड़े बड़े भोग। पान पेड़े भी भाई, पान भी एक 20 रुपए का 25 रुपए का पान देते हैं बना हुआ, ठीक है। और पेड़े भी 30 रुपए के 2 पेड़े देते हैं। तो देखो मतलब एक ना हो बच्चे का लाने का, तो वो कैसे लाओगा, हर शनिवार को लगता है माँ का भोग। तो तुम लौंग पे लगाओ, लौंग पे ही जाओ माँ को। हलवा बनाओ अपने घर पे, हलवा सस्ता पड़ जाएगा तुम्हें, ठीक है। खीर का भोग लगाओ माँ को, हलवे का भोग लगाओ, बूंदी के लड्डू का भोग लगाओ। माँ कालका को बूंदी के लड्डू का भी भोग लगता है। तो ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो मैंने तुम्हें क्या कितने मतलब भोग बता दिए यहीं बैठे बैठे। बूंदी के लड्डू लगा सकते हो 2, ठीक है। पान पेड़ा लगा सकते हो, जायफल लगा सकते हो, लौंग, इलायची, 7 बतासे, 7 कलर की मिठाई, ये तुम माँ के कालका को भोग लगा सकते हो सौम्य रूप को, ठीक है। इनसे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हलवे का भोग लगा सकते हो, नारियल का भोग लगा सकते हो माँ को। तो ये तुम एक जैसे भी गुलाब का फूल लेना है तुम्हें माँ को कोई कार्य कराना है, माँ को रिझाना है, तो एक गुलाब का फूल लेना है, अच्छा बड़ा गुलाब का फूल। उस गुलाब के फूल में तुम्हें 7 लौंग, 7 इलायची उसी गुलाब के फूल के अंदर रख के, ठीक है, एक सुपारी और एक जायफल उसी के अंदर, गुलाब के फूल के अंदर ही रख लेना है वो, ठीक है। और उसमें तुम्हें उस गुलाब के फूल के ऊपर 2 पतासे रखने देने हैं, ठीक है। 7 लौंग, 7 इलायची, 2 पतासे, और ये तुम्हें सारा उस गुलाब के फूल के ऊपर रखकर और माँ के सामने एक कटोरी में रख देना है। और जब तुम्हारी पूजा हो जाए, जब तुम पूजा करने के बाद उसे अंगारी पर भोग देना उस माँ को। उससे देखना माँ तुम्हारा कितनी जल्दी कार्य करेगी और कितनी जल्दी प्रसन्न होगी। जो भी तुम इच्छा करके कार्य करोगे वो तुम्हारी जरूर पूर्ण होगी, जो तुम्हारी माँ जागृत होगी घर में, ठीक है। और जो तुम माँ की तन मन से सेवा पूजा करते हुए, तुम्हारी माँ जरूर सुनेगी। सुनती है माँ, सबकी सुनती है, लेकिन समय आने पे सुनती है। भाई बहुत से बच्चे समय से पहले ही हमारी शक्ति नहीं खुल रही है, हमारी शक्ति ये नहीं कर रही है, हमारी शक्ति वो नहीं कर रही है, बोल नहीं रही है। अरे भाई उसको पहले शक्ति को पक्की करो ना, जब तब करके बढ़ाओ उसे, जगह जगह मत जाओ। पहले जब तो वो बोलेगी, जब तो कुछ बतावेगी, तुम्हें भोग अपने आप ही ना बता देगी माँ कि ये भोग लगाना है, ये भोग लगाना है। फिर तुम्हें कहीं पूछने की जरूरत थोड़ा ना रहती है किसी से। माँ अलग अलग हर दिन अलग अलग भोग, अलग अलग अनुभव कराती रहती है। जैसे तुम जब करते हो ना, तो तुम्हें उसमें ही अनुभव होते हैं जब करते समय। जैसे तुम जब कर रहे हो तो तुम्हें जो तुम्हारे मन में चल रही है कि माँ मैं आपको क्या भोग दूं जिससे आप प्रसन्न हो, ठीक है। सबसे प्रिय भोग है भाव के भोग, ठीक है। देखो जैसे बच्चे दरबार चला रहे हैं, उनको तो भोग लगाना होगा, क्योंकि वे शक्तियों से कार्य ले रहे हैं। भाई शक्ति से कार्य लोगे, भोग नहीं लगाओगे तो तुमको खाने पीने शुरू कर देगी। अब माँ की जो 2 सखी थी, जया विजया, तो उनको भूख लगी, तो मैं कहने लगी कि माँ मतलब हमें तो भूख लगी है। माँ से कहा उन्हें, पार्वती माँ से इस रूप में कि हमें तो भूख लगी है, हम तो सब कुछ खा जाएंगे, हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तो मतलब दौड़ने लगी, मैं इधर उधर भागने लगी, हमें तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमें तो भूख सहन नहीं हो रही है। तो माँ ने क्या करा था, छीन मस्तिका का जब तो रूप लिया था माँ ने, फिर अपनी अपनी गर्दन उतारी माँ ने, और उसमें से 3 धार निकली थी। एक धार तो माँ के मुख में ही थी, जो माँ का मुख हो गया था, क्योंकि वो अलग जुड़ा मतलब माँ से दूर हो गया था ना, तो उसमें खून की धार माँ की जाती रही थी, क्योंकि माँ का ही तो सिर था वो। और 2 जया विजया थी पास में, जो इधर बैठी थी, तो 2 खून की धार उनके मुख में जाती रही थी, ठीक है। तो देखो जो शक्ति से कार्य लेते हैं, तुम उन्हें भूख की प्यास से काम कराओगे तो मैं तुम्हारा खून पीने लगेंगी। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमारे में खून नहीं बनता, माँ काली की पूजा करते हैं
और जो दरबार चलाते हैं वे कहते हैं कि हम तो मतलब हमारे में शरीर में जान नहीं है, हमें तो कमजोरी आती रहती है। तो जो बच्चे माँ को भरपूर भोग नहीं देते हैं उनके साथ ये कार्य होता है। उनका माँ मतलब जो माँ की योगिनी होती है, जो काम करती है माँ के नीचे, तो वे जो संकट काटती है दूसरों खाने वाले का, तो जब मैं भूखी रहेंगी तो मैं तुम्हारे को ही अंदर अंदर खाने लगेंगी। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना। जो दरबार लगा रहे हो तो अच्छे से भोग लगाया करो माँ के। और जैसे अभी दरबार नहीं लगा रहे तो वे भाव के भोग भाव से ही जाओ माँ को। उन्हें कोई जरूरत नहीं है ताम झाम करने की, बड़ी जरूरत है या पेड़े पान पेड़े लगाने की या नींबू चढ़ाने की या गोले का भोग, कुछ भी नहीं लगाना तुम्हें। तुम नॉर्मल अपने घर पे पूजा कर रहे हो, माँ काली को रिझा रहे हो, बस प्रेम के वसीभूत माँ मान के सेवा कर रहे हो। तो उसमें तुम चीनी मिश्री घर पे रोटी बना रखी है, रोटी का भोग लगाओ। सात्विक रोटी है, जैसे भी हींग की सब्जी ना हो, उसमें लहसुन प्याज ना हो, तो ऐसी सब्जी बना रखी है तुमने, उस सब्जी का भोग लगाओ माँ को। सब्जी रोटी सुबह बनाते हो, थाली निकाल कर माँ के चरणों में रख दो, माँ भोग स्वीकार करेगी। फिर उसको उठा के अपने भोजन में सब्जी को अपने उसमें मिला लेना और रोटी अपने आप खा लेना, ठीक है। या फिर गाय को दे देना, रोटी सब्जी में सब्जी मिला, रोटी गाय को दे देना। तो ऐसे जैसे तुम वही दरबार नहीं लगाते हो तो ऐसे दाल रोटी का मतलब जो अपने घर पे सब्जी बनाते हो कुछ भी उसी का ही भोग लगा सकते हो। मिश्री का लगा सकते हो, चीनी का लगा सकते हो, जो तुम्हारे घर पे कुछ खाने के लिए आता है, कुछ भी फल वल आता है, जो भी आता है उसका भोग लगा सकते हो, जो दरबार नहीं चलाते। और जो दरबार चलाते हैं उनको तो शनिवार मंगल को मतलब अच्छी तरीके से भोग देने पड़ते हैं, ताकि वे शक्ति कार्य करती रहे और भगत को भी कष्ट ना और आने जाने वालों का भी भला होता रहे, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें दोनों भाई भोग बता दिए। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो देख के सोच समझ के करना, कभी उल्टा सीधा मत करना, कभी फिर बाद में कष्ट हो, खराब हो शरीर, तबीयत खराब हो, घर में कलेश मतलब ज्यादा परेशानी आ जाए, तो सोच समझ के जरूर करना। बिना सोचे समझे बिना गुरु के तो ये मत करना। और नहीं तो किसी को गुरु बना कर जब ये अच्छे से जानकारी लेकर जब अच्छे से कर लेना। मेरा तो आपने बुद्धि थी ना बताती तो आप कहते कि माँ हमने तो वीडियो को कहा था, आपने तो वीडियो बनाई नहीं है। फिर आप मतलब आप ये सोचते कुछ उल्टा सीधा सोचते, उल्टा सीधा मतलब मन में। तो मैंने तो भाई देखो तुमने बुद्धि थी, मेरा तो था फर्ज कि बच्चे पूछ रहे हैं तो वीडियो बना दूं। लेकिन मैंने वीडियो के माध्यम में तुम्हें एक छोटी छोटी बात बता दी है कि तुम्हें किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना। अब जब तुम करोगे तो जिम्मेवार तुम खुद होगे, तो भाई देख लेना, सोच समझ के करना, ठीक है। माँ काली को जैसे भी तुम रोज में मतलब रेगुलर में पूजा नॉर्मल पूजा करते हो, अपने घर पे जैसा बनता है जैसे खिलाते हो, तो माँ प्रसन्न रहती है तुमसे। कुछ माँ ज्यादा कुछ नहीं तुम्हें परेशान करेगी, माँ माँ रूप में तुम्हारी बहुत सहायता भी करेगी और तुम्हारे घर के बिगड़े काम भी बनाओगी, तुम्हारे संकट भी दूर करेगी, तुम्हारी मतलब हर विपदा को टाल देगी माँ। और जैसे भी तुम दरबार लगा रहे हो देखो उसमें तो फिर अलग विधि विधान होता है भोग प्रसाद का, ठीक है। और अपने जो भी है बच्चों पे सवारी आ रही है और बच्चों की सवारी मतलब परेशान हो रहे हैं, तो जरूर से जरूर अच्छा मतलब गुरु ढूंढो अपने लिए और अच्छा गुरु बनाओ, ऐसे परेशान ना हो, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं चलेगा बिना गुरु के, ठीक है। जय माता की, जय सिया राम।